ये सनसनीखेज वाकया मासूमियत की उम्र में मन में पनप रहे घिनौने अपराध की मानसिकता का भंडाफोड़ है, जिसकी बुनियाद इंटरनेट के युग में जाने अनजाने हम खुद रखते आ रहे हैं। स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट डेटा का खतरनाक मेल इसे चोरी छिपे हवा दे रहा है और हम अपनी व्यस्तताओं में गुम अपनी ही नई पौध को लेकर इस कदर बेपरवाह हो चुके हैं कि उनके अच्छे बुरे पर नजर रखने की अपनी जिम्मेदारी महंगे स्कूलों में उनका दाखिला करवाकर भूल चुके हैं। इंटरनेट पर पोर्न के बढ़ते भंडार और कारोबार पर चोरी छिपे नजर डालने, उसे खंगालने की फितरत में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी पौध तक भी इसकी पहुंच उतनी ही आसान है और मासूमियत की उम्र में सोशल मीडिया के जरिए ये खतरनाक जहर किस तरह उनके दिलो दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले सकता है और जिसे वो महज मौज मस्ती समझ रहे हैं, वो गुनाह के दलदल की ओर खुलने वाला खतरनाक रास्ता है। अगर आप भी बाली उम्र के बच्चों के माँ बाप हैं तो ये यकीन मानिए आपकी नींद उड़ने वाली है। ये खबर वो अलार्म है जिसे आपने नहीं सुना तो फिर यकीन जानिए आपने खुद अपने जिगर के टुकड़ों के सबसे बड़े दुश्मन साबित होने वाले हैं। इंस्टाग्राम पर हुआ बॉयज लॉकर रूम कांड इसी की बानगी है। इस इंस्टाग्राम ग्रुप को दिल्ली के नामी स्कूलों के कई नाबालिग स्कूली छात्रों ने अश्लील चैटिंग यानी गंदी बात के लिए बनाया था। जवानी की ओर कदम बढ़ाती उम्र में अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण तो कुदरती नियम है, लेकिन इसमें जब पोर्न का तड़का लगता है तो बॉयज लॉकर रूम वाली खतरनाक सोच नाबालिग उम्र पर हावी होने लगती है और यौन अपराध की साजिश मौज मजे के लिए रची जाने लगती है। बच्चों का कसूर निश्चित रूप से है। एक बच्चों का ग्रुप जो कि एक प्राइवेट ग्रुप बना के, एक चैट रूम बना के और इस तरह की बातें कर रहा है, जहाँ पे एक विमेन को ऑब्जेक्ट की तरह वो देख रहा है, जहाँ पे वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में वायलेंट प्रवृत्ति से देख रहा है, जहाँ वो रेप करने की बात कर रहा है। तो एक बच्चा जो कि एक डिजिटल वर्ल्ड में इस कदर लीन है, एक ऐसा विकार जहाँ पे जो बच्चे हैं वो इस तरह उनका पालन पोषण हो रहा है कि वो अपने दिमाग में जो ब्रेकें हैं लगाना वो भूल रहे हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि 14 से 16 साल के बच्चों के इस इंस्टाग्राम ग्रुप में नाबालिग लड़कियों से गैंग रेप तक की प्लानिंग की जा रही थी। बॉयज लॉकर रूम चैट ग्रुप का खुलासा तब जाकर हुआ जब इस ग्रुप का एक चैट फॉरवर्ड होकर एक लड़की के पास पहुंच गया जो उन स्कूली छात्रों में से किसी एक की दोस्त थी। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जैसे ही बॉयज लॉकर रूम ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए, आरोपी लड़कों ने इसे तुरंत डिलीट कर दिया और फिर लॉकर रूम 2.0 के नाम से एक दूसरा ग्रुप बना लिया। साथ ही ये हिदायत भी दी गई कि सब लोग नकली पहचान से इस ग्रुप में जुड़ें ताकि साइबर जांच में उन्हें पकड़ा ना जा सके। गलती बस ये हो गई कि लॉकर रूम 2 ग्रुप में भी उन्होंने उस लड़की को जोड़ लिया जिसने इसका खुलासा किया था। इस खुलासे ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हंगामा मचा दिया। दिल्ली महिला आयोग ने इस पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत जताई। इसी के बाद इंस्टाग्राम ऐप पर ग्रुप बनाकर लड़कियों के बारे में अश्लील बातें करने वाले इन नाबालिग छात्रों पर पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हो गया। इनमें से एक नाबालिग आरोपी अब दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। बॉयज लॉकर रूम ग्रुप से जुड़े 21 से ज्यादा नाबालिगों की अब तक पहचान भी हो चुकी है। अपने नौनिहालों की करतूत जानकर उनके घर वाले सदमे में हैं, लेकिन पुलिस पूछताछ में इनमें से कुछ छात्रों ने कहा कि वो इस ग्रुप में शामिल जरूर हैं, लेकिन कोई मैसेज नहीं डाला है। पुलिस जांच में पता चला है कि इस इंस्टाग्राम ग्रुप को
1 हफ्ते पहले बनाया गया था। इस ग्रुप में 3-4 नामी स्कूल के बच्चे शामिल हैं। इस ग्रुप की करतूतों के खिलाफ सोशल मीडिया में कैंपेन चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लड़कियां भी शामिल हैं। 10-12 साल के बच्चे धीरे धीरे उनका रुझान इंटरनेट से होता है, मोबाइल फ़ोन से होता है, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये नियमितता आएगी सही संस्कारों से। उस बच्चे के जीवन में कैसे सेल्फ डिसिप्लिन उसे लाना है, ये हमें उसे सिखाना होगा। और कहीं इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा रोल मॉडल करना, बिकॉज अगर आप बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और सही आपने मापदंड उसके सामने नहीं रखे हैं तो बच्चा उसको अपनाएगा नहीं। दिल्ली साइबर सेल ने बॉयज लॉकर रूम ग्रुप के वायरल स्क्रीनशॉट पर संज्ञान लेते हुए आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर इस खुलासे ने एक बार सवाल उठा दिया है कि सोशल मीडिया का चस्का हमें कितने बड़े खतरे में डाल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंस्टाग्राम पर स्कूली लड़कों के अश्लील चैटिंग ग्रुप बॉयज लॉकर रूम का मुद्दा हंगामा मचा ही रहा था कि एक और सनसनीखेज दावा सामने आ गया, जिसमें इंस्टाग्राम की कुछ तस्वीरों और कुछ अश्लील चैटिंग पोस्ट का हवाला था। और ये चौंकाने वाला दावा था कि स्कूली लड़के ही नहीं, स्कूली लड़कियों ने भी इंस्टाग्राम पर बना रखा है गर्ल्स लॉकर रूम ग्रुप, जिसमें स्कूली लड़कों को लेकर अश्लील चैटिंग की जाती है, अश्लील तस्वीरें और वीडियोज शेयर किए जाते हैं। हालांकि इस खुलासे के बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि कहीं ये किसी सोचे समझे प्लान का हिस्सा तो नहीं है। क्या ये बॉयज लॉकर रूम के केस को हल्का करने का गेम प्लान है? अगर गर्ल्स लॉकर रूम ग्रुप पहले से मौजूद था तो इसका खुलासा बॉयज लॉकर रूम कांड के खुलासे से 2 दिन बाद ही क्यों किया गया? सवाल यह भी है कि अगर गर्ल्स लॉकर रूम ग्रुप है तो इस दावे के साथ बॉयज लॉकर रूम ग्रुप की तरह उसके सदस्यों का खुलासा क्यों नहीं किया गया? सवाल तो और भी उठ रहे हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली पुलिस इस खुलासे को किस अंदाज में लेती है। बहरहाल बॉयज लॉकर ग्रुप और गर्ल्स लॉकर ग्रुप के सनसनीखेज खुलासे ने मुंबई में बीते साल दिसंबर में हुए ऐसे ही एक केस की याद ताजा कर दी है। ये मामला भी मुंबई के नामी स्कूल का था, जिसमें पढ़ने वाले 13-14 साल के कई स्कूली छात्रों ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना रखा था और इस व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों को लेकर वो बेहद अश्लील बातें किया करते थे। इसका खुलासा तब हुआ जब 2 लड़कियों की माओं को इस व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट कहीं से शेयर किया गया। मामला तूल पकड़ते ही स्कूल ने 8 आरोपी छात्रों को सस्पेंड कर दिया। नाबालिगों के दिलो दिमाग पर सोशल मीडिया पर पसरा पोर्न और सेक्स कंटेंट किस कदर खतरनाक असर डाल रहा है, ये समझने के लिए आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर गौर करना होगा, जो बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले पोर्न अपराधों में नाबालिग आरोपियों की तादाद बेतहाशा बढ़ी है। इसकी झलक साल 2013 से ही मिलनी शुरू हो गई थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो साल 2013 में महिलाओं से यौन अपराधों में शामिल नाबालिग आरोपियों के मामले 132% बढ़े थे। इनमें 71% मामले छेड़छाड़ के थे, तो वहीं करीब 61% मामले रेप और गैंगरेप के थे। इन मामलों में आरोपियों की तादाद 16 से 18 साल के बीच थी, जबकि साल 2012 में यौन अपराधों से जुड़े नाबालिगों के मामलों में महज 12% का इजाफा देखा गया था। साल 2013 से यौन अपराधों में शामिल होने वाले नाबालिगों के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कि अलार्मिंग है। दिसंबर साल 2012 से अब तक हम निर्भया कांड से लेकर 6 माह तक की छोटी बच्चियों तक से रेप के चौंकाने वाले मामले देख चुके हैं, और ऐसी वारदातों में नाबालिग आरोपियों का शामिल होना सवाल उठाता है
कि इंटरनेट के दौर में नई पीढ़ी को सही दिशा देने में हम कहीं न कहीं नाकाम रहे हैं। पिछले 40-42 दिनों में जब भारत संपूर्णतः लॉकडाउन पे था, तब इतिहास लिखा जा रहा था। बच्चे अपने घर में बैठे हुए इंटरनेट का दुरुपयोग कर रहे थे, ग्रुप्स में न केवल पार्टिसिपेट कर रहे थे बल्कि एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे थे, चाहे वो ग्रुप्स ऑडियो, वीडियो, इमेज या टेक्स्ट फॉर्म में हो। जाहिर है इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर रूम जैसे चैट ग्रुप में नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप की प्लानिंग का जिस तरह सनसनीखेज खुलासा हुआ है, उससे हिंदुस्तान की नींद उड़ी हुई है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने की दरख्वास्त भी कर दी गई है। 3 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, क्योंकि अब ऐसे मामलों में सोशल मीडिया की जिम्मेदारी भी पूरी तरह तय किए जाने की जरूरत है। प्राइवेसी का हवाला देकर ऐसे मामलों की अनदेखी आगे आग लगाने वाली साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।